आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। मैं हूं ललन ठाकुर बिरगंज नेपाल से। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन का कुछ केसेस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके बारे में हम लोग उसका ट्रांजैक्शन कैसे होगा, उसको कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, उसके बारे में आज का वीडियो है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग बुक है क्लास 11 का। इसी बुक में से पेज नंबर 33 में दिया गया है। तो इसी 33 पेज में दिया हुआ कि हम लोग कैसे स्टडी आज हम लोग करेंगे। इसमें दिया गया है एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन यूजिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। इसमें दिया है नवा कमिटमेंट स्टार्टेड इंट्रोड्यूस ऑफ बिजनेस। तो इसी को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे दिया है अकाउंटिंग इक्वेशन में केस नंबर 1 में है कमिटमेंट और स्टार्टेड और इंट्रोड्यूस ऑफ अ बिजनेस। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस और स्टार्टेड ऑफ बिजनेस और इंट्रोड्यूस ऑफ बिजनेस। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस के अर्थ एक ही होता है, एक ही सेंस देता है। व्हेन अ बिजनेस इज स्टार्टेड, जब व्यवसाय शुरू किया जाता है, विथ कैश, नगद से, इट इंक्रीजेज कैश ऑन एसी साइड, नगद साइड में कैश बढ़ता है, एंड इंक्रीजेज द कैपिटल ऑन द अनदर साइड, और कैपिटल साइड में भी पैसा बढ़ता है। तो इसको अब हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल में एक ट्रांजैक्शन हो गया, एसिस्ट हो गया। एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज होता है। तो इसमें दिया है ट्रांजैक्शन में स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000। 60,000 से व्यवसाय शुरू किया गया है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कहा गया है इट इंक्रीजेज द कैश ऑन एसिड साइड। एसिड साइड में कैश बढ़ेगा। इंक्रीज मतलब प्लस देना है, अब बराबर, और एंड इंक्रीजेज द कैपिटल ऑन अनदर साइड, और कैपिटल साइड में भी बढ़ेगा, प्लस कर देना है। लायबिलिटी साइड में देयर इज नो एनी इफेक्ट ऑन लायबिलिटी साइड। उसी तरह से है केस नंबर 2 में है समटाइम्स, कभी कभी, अ बिजनेस इज स्टार्टेड नॉट ओनली विथ कैश, सिर्फ कैश से ही नहीं शुरू किया जाता है, बट विथ अदर एसिस्ट, और एसिस्ट से भी शुरू किया जाता है। इन दिस सिचुएशन, इस अवस्था में एसिड साइड इज इंक्रीज्ड बाय कैश एज वेल एज अदर एसिस्ट, एंड ऑन द अदर हैंड कैपिटल इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय द सेम अमाउंट। एग्जाम्पल में दिया गया है स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश RS 4,000, बैंक बैलेंस RS 3,000 एंड फर्नीचर RS 1,000। तब इसको कैसे हम लोग करना है, सीरियल नंबर दिया है, ट्रांजैक्शन दिया है, एसिस्ट दिया है, एसिस्ट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 4,000 है, तो प्लस 4,000 आ जाएगा। जब व्यवसाय शुरू होगा तो पैसा आता है, तो प्लस 4,000 करना है। बैंक बैलेंस से शुरू किया है, तो बैंक बैलेंस प्लस कर देना है 3,000, और प्लस फर्नीचर भी आया, प्लस कर देना है 1,000। अभी तीनों को जोड़ना है, 4 3 7 1 8,000, तो कैपिटल में 8,000 हो जाएगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज साइड। उसी तरह से है केस नंबर 3 में, व्हेन अ बैंक अकाउंट इज ओपन, जब एक खाता खोला जाता है बैंक में, इट इंक्रीजेज द बैंक बैलेंस में पैसा बढ़ता है, एंड डिक्रीजेज द कैश बैलेंस ऑन एसिड साइड, और एसिड साइड से पैसा घटता है। इट डज नॉट अफेक्ट लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड, ये कैपिटल साइड और लायबिलिटीज में कोई भी असर नहीं करता है, कोई भी प्रभाव नहीं करता है। तो इसमें दिया गया है ओपन द बैंक अकाउंट विथ RS 10,000। 10,000 से व्यवसाय मतलब बैंक खाता खोला गया। तो बैंक खाता जब खोलते हैं तो एसिस्ट बढ़ता है, बैंक में पैसा जमा होता है, तो बढ़ गया। और फिर कैश कंपनी से जाता है तो माइनस हो गया, तो प्लस माइनस इक्वल टू 0। देयर इज नो इफेक्ट ऑन एसिस्ट एंड लायबिलिटी साइड। उसी तरह से है केस नंबर 4 में, व्हेन गुड्स आर परचेज्ड फॉर कैश, जब नगद में सामान खरीदा जाता है, इट इंक्रीजेज स्टॉक ऑफ गुड्स, सामान को स्टॉक बढ़ता है, बट डिक्रीजेज द कैश बैलेंस, पैसा घटता है ऑन एसिड साइड। द ट्रांजेक्शन
डज नॉट अफेक्ट लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड, कैपिटल साइड और लायबिलिटी साइड में नहीं करता है। अब इसमें ट्रांजैक्शन दिया गया है एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज है। फर्नीचर परचेज किया गया, जब फर्नीचर हम लोग खरीद करते हैं तब फर्नीचर आता है, तब प्लस 2000 का फर्नीचर कर देना है। जब फर्नीचर खरीदते हैं तो पैसा तो जाएगा। जनरल एंट्री में हम लोग क्या करते थे, फर्नीचर अकाउंट या टू कैश अकाउंट, वही करना है। फर्नीचर आया प्लस कर देना है और कैश गया माइनस कर देना है। देयर इज नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड। उसी तरह से है परचेज ना, गुड्स परचेज ऑन कैश 5000, जब हम लोग सामान खरीदते हैं तो जनरल एंट्री क्या होगा, परचेज अकाउंट या टू कैश अकाउंट। जब परचेज करते हैं तो सामान 5000 का आ गया और कैश 5000 का चला गया, तो इसमें भी देयर इज नो इफेक्ट ऑन लायबिलिटीज एंड कैपिटल साइड। इस तरीका से हम आज 4 गो हम लोग केस देखे हैं। फिर अगले वीडियो में और हम लोग केसेस देखने वाले हैं। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में साथियों में शेयर करें ताकि उन लोग को भी फायदा हो सके। और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जय नेपाल।